तो आज का दिन मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं एग्जैक्टली ये जो 18:35 मतलब 6:35 में जो कैंडल क्लोजिंग दिया था, इसी कैंडल पे ट्रेड तो लिया था और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मैं एग्जिट कर दिया। ये थोड़ा सा स्मॉल सा स्कैल्पिंग जैसे मैं कह सकता हूँ। और ये लेने का रीज़न क्या है, उससे पहले मैं दिखाया था, जैसे कि मैं अपना जो मेरा ग्रुप है उसमें मैं पोस्ट किया था। रुको, देखो एग्जैक्टली यहाँ पर देखो, यहाँ पोस्ट किया था 18:35 एंट्री, ओके। और देखो टारगेट सिंपल से, देखो ये सिंपल है। ये एक यहाँ पर पोस्ट किया था पहले, उसके बाद यहाँ पर जब टारगेट हो गया एग्जिट कर दे 6 पे, ठीक है। तो बस इतना सिंपल सा ट्रेड था। और ये लेने का रीज़न क्या है, चलो आप लोग को बताता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है। देखो, पहला चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा, जो मार्केट का 1-2 दिन का जो क्लोजिंग है वो कैसे हुआ है। पहला चीज़ यहाँ पर क्लियर देखो, इस दिन में क्या हुआ था। यहाँ पर मार्केट में पहले बाइंग साइड में जाने का कोशिश किया, ठीक है। उसका बाद क्या हुआ, उसका बाद यहाँ पर हुआ ये, उसका अगला दिन मार्केट में क्या किया, गैप डाउन खोलने के बाद हायर लेवल पर जाने की कोशिश किया, लेकिन जा नहीं पाए। इसमें क्या हुआ, नेगेटिविटी क्लोजिंग दिया। उसका बाद वाला दिन क्या हुआ, ये ध्यान से समझना है, जो लगातार क्या क्या हो रहा है। उसका बाद क्या हुआ, अगला दिन फिर मार्केट खुलने के बाद कंटिन्यू मार्केट सेलिंग ओपनिंग हुआ। लास्ट टाइम थोड़ा सा बाइंग ओपनिंग आया। तो उसका मतलब यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, जो एक दिन मार्केट बाइंग नेगेटिव क्लोजिंग दिया, सेकंड दिन में नेगेटिव क्लोजिंग दिया। और आज मार्केट अगर खोलने के साथ कंटिन्यू तो सीधा नहीं जा सकेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो सेलिंग हैपनिंग हुआ है बिना कारण से नहीं हुआ है। कोई सेल किया होगा तभी ना यहाँ पर सेल हुआ होगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक इतना ज़्यादा सेल हो गया है तो ये कंटिन्यू तो स्टेट नहीं जा सकता है। तो ये नॉर्मल एक प्राइस एक्शन है, ठीक है, नॉर्मल प्राइस एक्शन है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ था, ये मार्केट पहले बाइंग साइड में था, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग ओपनिंग तो हुआ। तो ये नॉर्मल एक प्राइस एक्शन है। अगर मार्केट में 2 दिन लगातार यहाँ पर सेलिंग ओपनिंग अगर आ गया, ठीक है, तो उसका अगला दिन मार्केट खुलने के साथ पहला स्विंग अगर बाइंग साइड जाता है तो कंटिन्यू इस टाइप का नहीं जा सकता, ठीक है, कंटिन्यू नहीं जाएगा। इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस व सपोर्ट होने के बाद इस पॉइंट पे एक नीचे का साइड व्यू रहता है, पर नीचे साइड जाएगा। उसका बाद हो सकता है अगर प्राइस होल्ड करे उसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन पहला अगर मार्केट खुलने के साथ कंटिन्यू नहीं जा सकता। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर जाकर अगर प्राइस होल्ड करता है तो फिर ऊपर जाएगा। तो इसी बेस पे मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पे यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट पे मार्केट पहले ऊपर गया, पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर जाकर ये वाला कैंडल पे, जो रेड कैंडल है, ये कैंडल पे फिर कंफर्मेशन दिया कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हो गया। उसके बाद यहाँ के प्राइस होल्ड कर रहा था। उसका बाद जब एग्जैक्टली ये वाला कैंडल तो था, रुको, एग्जैक्टली ये वाला कैंडल तो देखो, प्राइस पहले होल्ड करने के बाद एग्जैक्टली, रुको, हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर रुको, यहाँ पर देखो प्राइस होल्ड करा था, उसके बाद ई कैंडल पे ब्रेक डाउन दिया, तो इसी कैंडल पे मेरा ट्रेड तो हो गया। सिंपल सा ट्रेड था और कुछ कोई कैलकुलेशन वाला बात है नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन है, इस पॉइंट पे ट्रेड है, ओके, और सिंपल टारगेट है। एक्चुअली मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर मतलब पूरा मार्केट खुला रहता है तो ये कंटिन्यू और भी करता है, लेकिन जैसे कि मुहूर्त ट्रेडिंग है इसलिए छोटा सा स्कैल्पिंग किया, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस कह सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही था।